लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी प्रभाव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तुम इसे क्या समझते हो? ये बड़ी मालदार है। हैं? मालदार है? अजी बस रहने भी दो। मालदारी तो इसकी सूरत से ही टपकती है। सूरत पर मत जाओ। किसी की असली हालत का पता उसकी सूरत से नहीं लग सकता। प्रातःकाल के 9 बज चुके थे। तरकारी मंडी के निकट ही एक मंदिर के चबूतरे पर 3 आदमी बैठे हुए थे। एक अधेड़ आदमी चबूतरे के पास इस प्रकार खड़ा था मानो रास्ता चलते चलते उन तीनों का वार्तालाप सुनने के लिए ठिठक गया हो। सामने ही एक बुढ़िया, जिसकी वयस 50 वर्ष के ऊपर होगी, मैले कुचैले कपड़े पहने धीरे धीरे जा रही थी। उसके हाथ में कपड़े की एक छोटी पोटली थी। उस बुढ़िया की ओर संकेत करके चबूतरे पर बैठे हुए व्यक्तियों में से एक बोला, इसके पास कुछ नहीं तो 40-50 हजार रुपये नकद होंगे। तुमने भी उस्ताद गप की नाक काट ली। दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ, तुम्हें तो सब गप ही मालूम पड़ता है। यदि ऐसी बात है तो तुम इसकी गोद में क्यों नहीं बैठ जाते? मैं तो तैयार हूं, परंतु वो बिठावे तब ना। यदि तुम प्रयत्न करके बिठला दो तो आधा रुपया तुम्हारा हुआ। इस पर अन्य दोनों ने अट्टहास किया। चबूतरे के नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे वहां से चला। कुछ दूर निकल जाने पर उसने अपनी चाल तेज की और शीघ्र ही बुढ़िया से आगे निकल गया। सहसा वो तंबोली की दुकान पर रुक गया और तंबोली से 2 पान बनाना कहकर बुढ़िया की ओर ताकने लगा। जितनी देर में तंबोली ने पान लगाए उतनी देर में बुढ़िया तंबोली की दुकान के सामने आ गई। तंबोली ने बुढ़िया से पूछा, काहे बुढ़िया दाई, का ले आई? इतना सुनते ही बुढ़िया खड़ी हो गई और बोली, यही साग तरकारी ले आई बेटा। कुंजड़िन राण से सवेरे हाय हाय हो गई। 4 पैसे सेर के तो दाम लिए और सड़े आलू तोलने लगी। जरा आंख चूक जाए तो ये लोग मट्टी दे दे, मट्टी। ऐसी खराब जात है तो वैसी ही बरक्कत भी है, भगवान सब देखता है। ये कहकर बुढ़िया बड़बड़ाती हुई चल दी। तंबोली उस व्यक्ति की ओर पान बढ़ाकर बोला, मंडी भर की सस्ती तरकारी ढूंढ कर लाती है। 6 पैसे सेर आलू बिक रहा है, ये 4 पैसे में लाई है। अब आप ख्याल कीजिए, सड़े ना होंगे तो और कैसे होंगे? वो व्यक्ति पान मुंह में रखकर बोला, और सुनते हैं मालदार है, जितनी गरीब दिखाई पड़ती है उतनी नहीं है। तंबोली बोला, हाँ, सुनते तो ऐसा ही है, भगवान जाने कहाँ तक ठीक है। तमाकू लीजिएगा? उस व्यक्ति ने तंबोली से तमाकू लेकर मुंह में रखी। तत्पश्चात 1 पैसा फेंक कर आगे की ओर पैर बढ़ाया। बुढ़िया आगे आगे जा रही थी। उसके पीछे पीछे वो व्यक्ति चल रहा था। सहसा बुढ़िया सड़क पर से एक गली में मुड़ी। गली के अंदर 4-5 लड़के खेल रहे थे। बुढ़िया को देखते ही एक बोला, नानी करेला लाई? इतना सुनते ही बुढ़िया ने गाली देना आरंभ की, तुम्हारे बाप का मूड लाई, ले अपनी अम्मा से पकवा के खा लेना। रामजादों के मारे राह चलना दूभर है। अब सब लड़के चिल्लाने लगे, नानी एक करेला दिए जाओ। लड़के करेला मांगते थे और बुढ़िया गालियां देती थी, कोसती थी। बुढ़िया की बातें सुनकर छोटे बड़े सब हंसते थे। अंत में लोगों ने लड़कों को डांट डपट कर चुप किया। बुढ़िया एक छोटे से मकान के द्वार पर जाकर रुक गई। द्वार पर ताला लटक रहा था। बुढ़िया आंचल में बंधी हुई ताली से ताला खोलने लगी। बगल के मकान के द्वार पर एक व्यक्ति बैठा नारियल पी रहा था। वो बोला, काहे अम्मा, क्या ले आई? आलू लाई बेटा, और कोई साग आता ही नहीं। ना जाने सागों में क्या आग लग गई। इतना कहकर बुढ़िया द्वार खोलकर अंदर गई और भीतर से द्वार बंद कर लिया। नारियल पीने वाला व्यक्ति बड़बड़ाने लगा, दुनिया भर के तो साग आते हैं, इसे कोई साग ही नहीं मिलता। न जाने ससुरी किसके खातिर जोड़ जोड़ कर धर रही है। वो व्यक्ति आगे बढ़कर नारियल पीने वाले व्यक्ति से बोला, क्यों भैया, यहां कोई मकान खाली है? नारियल पीने वाला बोला, यहां तो कोई मकान खाली नहीं है। क्यों भाई, ये जो बुढ़िया इस मकान में गई है पागल है क्या? नहीं तो अच्छी भली है, इस जैसी सयानी तो दूसरी इस मोहल्ले भर में नहीं है। अभी लड़के करेला कहकर इसे चिढ़ा रहे थे और ये बिगड़ रही थी। इससे मैंने समझा कि शायद इसका दिमाग कुछ खराब है। अजी नहीं, दिमाग विमाग कुछ खराब नहीं, करेला कहे से चिढ़ती है, बस इतनी बात है। वैसे भली चंगी है। इतना सुनकर वो व्यक्ति बुढ़िया के मकान को ध्यानपूर्वक देखता हुआ वहां से चल दिया। वृद्धा चमेली इस संसार में अकेली है, जाति की कलवारिन है। इसके 2 मकान हैं। एक में तो वो स्वयं रहती है और दूसरा 50 रुपये मासिक किराए पर उठाया हुआ है। यही उसकी जीविका है। जिस मोहल्ले में वो रहती है उसके प्रायः सब लोग उसका आदर करते हैं
और कोई अम्मा, कोई चाची, कोई बुआ इत्यादि नामों से उसे संबोधित करते हैं। मोहल्ले के लड़के उसे नानी कहते हैं और करेला कहकर उसे चिढ़ाया करते हैं। मोहल्ले के अधिकांश लोगों का अनुमान है कि चमेली के पास नकद रुपया भी काफी है। उपर्युक्त घटना के एक सप्ताह पश्चात एक व्यक्ति एक छोटा सा बिस्तरा दाबे चमेली के द्वार पर पहुंचा। ये वही व्यक्ति था जिसने उस दिन चमेली का पीछा उसके घर तक किया था। देखने से प्रतीत होता था कि ये व्यक्ति कहीं की यात्रा करके आ रहा है, क्योंकि उसका शरीर धूल धूसरित हो रहा था। द्वार पर पहुंचकर उसने द्वार की कुंडी खटखटाई। कुछ क्षणों पश्चात द्वार खुला और चमेली की गंभीर मूर्ति दिखाई पड़ी। उस व्यक्ति ने चमेली को देखते ही झट उसके चरण छूकर कहा, मौसी, पांव लागो। चमेली ने विस्मयपूर्ण नेत्रों से उस व्यक्ति को पहचानने की चेष्टा करते हुए कहा, खुश रहो बेटा। इतना कहकर वो उसे सिर से पैर तक देखने लगी। वो व्यक्ति बोला, मुझे पहचाना मौसी? चमेली सिर हिलाकर बोली, नहीं बेटा, मैंने तो नहीं पहचाना। अब मुझे सूझ कम पड़ता है। वो व्यक्ति बोला, हम चंदनपुर से आए हैं, सरजू प्रसाद के लड़के हैं। वृद्धा अपनी स्मरण शक्ति पर जोर देते हुए बोली, सरजू प्रसाद? हाँ, ये नाम तो मुझे अच्छी तरह याद है। सरजू प्रसाद थे तो? वो व्यक्ति, सरजू प्रसाद वही जो तुम्हारे घर के पिछवाड़े रहते थे। उनके द्वार पर पीपल का पेड़ था। वृद्धा नेत्र विस्फारित करके किंचित मुस्कुराते हुए बोली, ओह, अब याद आ गया, वो सरजू प्रसाद। उन्हें तो मैं अच्छी तरह जानती हूं। तुम उन्हीं के लड़के हो? हाँ मौसी। अच्छा, तो आओ बेटा, भीतर आओ। सरजू प्रसाद तो हमारे पड़ोसी और बड़े हितू थे। ये कहकर बुढ़िया भीतर चली। वो व्यक्ति बुढ़िया के पीछे पीछे चला। एक दालान पार करके दोनों एक कमरे में पहुंचे। कमरे में एक ओर एक चारपाई पड़ी थी। उसी के सिरहाने एक बड़ा संदूक रखा था। बीच में पक्की फर्श पर एक शीतल पाटी बिछी हुई थी। खूंटियों पर कुछ मैले तथा श्वेत कपड़े लटके हुए थे। एक ओर पानी का घड़ा और उसी के पास एक लोटा तथा गिलास रखा हुआ था। वृद्धा शीतल पाटी की ओर संकेत करके बोली, बैठो बेटा। उस व्यक्ति ने बिस्तर एक कोने में डाल दिया और शीतल पाटी पर बैठकर बड़े ध्यानपूर्वक इधर उधर देखने लगा। चारपाई के सिरहाने रखे हुए संदूक को उसने बहुत ही ध्यान से देखा। वृद्धा चमेली भी उसके सामने बैठ गई। बैठकर उसने पूछा, सरजू प्रसाद तो अच्छे हैं? नहीं, उनका तो पीछा हो गया। चमेली मुख पर दुख का भाव लाकर बोली, अरे ये कब? 4 बरस हुए। राम राम, बड़ा बुरा हुआ। बड़े अच्छे आदमी थे, मुझे तो बहुत ही मानते थे। बेटा, मुझे चंदनपुर छोड़े एक जमाना हो गया। तुम तो उस समय 4-5 बरस के हो गए। मुझे इतना तो याद है कि मैंने तुम्हें वहां देखा था, और कुछ याद नहीं। हाँ, एक बार जब मेरे बाप मरे थे तब 2 दिन के लिए गई थी। तब से फिर नहीं गई। चाकर करती भी क्या? बाप के घर में कोई भी नहीं रहा, यहां भी कोई नहीं रहा। सबको खा बैठी। भगवान मुझे न जाने क्यों भूल गए। मैं भी मर जाती तो पाप कटता। इतना कहते हुए चमेली ने नेत्रकोण पर आए हुए आंसू की बूंद को धोती के पल्ले से पोंछ लिया। भगवान की मर्जी है मौसी, और क्या कहा जाए। भगवान तुम्हें बनाए रखें। तुम्हारे बैठे रहने से हम लोगों को बड़ा सहारा है। हाँ बेटा, जब तक जिंदगी है तब तक तो दुख भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारी माँ तो अच्छी है? हाँ अच्छी है, वो भी तुम्हारी तरह बुढ़ाई गई। हाँ, मेरे साथ की तो है ही, और बड़ी नेक है। मेरा उसका बहुत साथ रहा। तुम यहां कैसे आए बेटा? क्या बताऊं मौसी, देहात में तो अब गुजर चलता नहीं। खेती पाती में तो कुछ तत्व नहीं रहा। वहां और कोई जीविका है नहीं। इसलिए यही विचार किया कि शहर में चलकर नौकरी चाकरी करें। पहले तो आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। यहां न किसी से जान न पहचान। पर जब अम्मा ने बताया कि चमेली मौसी वहां है, तब आने का साहस हुआ। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारे घर का पता मिला। चलो, अच्छे आ गए बेटा। मैं भी अकेली ऊबती थी, पर करती क्या। जब तक कोई अपने भरोसे का आदमी न हो तब तक घर में रखते भी तो नहीं बनता। हाँ, सो तो है ही। जमाना बड़ा खराब है मौसी। बहुत समझ बूझ कर किसी पर एतबार करना चाहिए। ये कहते हुए उस व्यक्ति ने बड़े संदूक पर दृष्टि डाली। ठीक बात है बेटा, और शहर के आदमियों से तो भगवान बचावे। ये डर तो मुझे भी था मौसी। देहात में सुनते थे कि शहर के आदमी बड़े चालाक होते हैं, देहातियों को ठग लेते हैं। इससे और भी आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। पर जब सुना कि तुम यहां हो तब ढांढस बंधा। चलो, आ गए हो तो यहां आराम से रहो।
भगवान चाहेगा तो कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। तुम भी कोशिश करना, मैं भी पता लगाऊंगी। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अयोध्या प्रसाद है। बहुत ठीक। भगवान चाहेगा तो नौकरी मिल जाएगी। और जो इतना कहकर हठात चमेली रुक गई। वो कोई बात कहना चाहती थी, परंतु फिर कुछ ख्याल आने से रुक गई। कुछ क्षणों तक मौन रहकर उसने कहा, अच्छा तो कपड़े वपड़े उतार कर हाथ मुंह धो, तब तक मैं खाने को बनाती हूं। अयोध्या प्रसाद को चमेली के यहाँ रहते हुए 3 दिन हो गए। अब सवेरे चमेली साग लेने नहीं जाती, उसके बदले अयोध्या प्रसाद जाता है। चमेली अयोध्या प्रसाद से प्रसन्न है, क्योंकि वो चमेली की अपेक्षा साग खरीदने में अधिक पटु है। सस्ता भी लाता है और अच्छा भी। चमेली उसे पकाकर खिलाती है और दोनों समय रामायण सुनाती है। एक दिन सवेरे अयोध्या प्रसाद नहीं उठा। चमेली ने उसे उठाना चाहा तो वो कांप कर बोला, हाथ जी अच्छा नहीं है मौसी। मौसी ने अयोध्या के शरीर पर हाथ रखकर कहा, बुखार तो नहीं जान पड़ता? हाँ बुखार तो नहीं है, पर बदन में दर्द है, सिर फटा जा रहा है। आह, आह। चमेली ने कहा, अच्छा तो पड़े रहो, आज नहाना नहीं। चमेली ने नहा धोकर थोड़ी देर रामायण पाठ किया, तत्पश्चात बोली, तुम्हें जरा मंडी हो आऊं? अयोध्या बोला, काहे को तकलीफ करोगी? अब मेरी तबीयत कुछ ठीक हो गई है, मैं चला जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम अभी थोड़ी देर और पड़े रहो तो जी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मैं लिए आती हूं, कौन बहुत दूर है। मैं कई दिन से घर से नहीं निकली, जरा घूम भी आऊंगी। अच्छा तो ले आओ, थोड़ी पालक भी लेती आना। अच्छा लेती आऊंगी। तुम उठकर जरा किवाड़ी बंद कर लो। अयोध्या कांपता हुआ उठा और उसने चमेली के बाहर हो जाने पर किवाड़ी बंद कर लिए। किवाड़ बंद करते ही उसकी काया पलट हो गई। वो क्षण मात्र में भला चंगा हो गया। वो जल्दी से अपनी चारपाई के पास आया और अपने सिरहाने से उसने एक पुड़िया निकाली। पुड़िया को उसने खोला तो उसमें से मोम का डला निकला। मोम का डला लेकर वो बड़े संदूक के पास पहुंचा। पहले तो उसने संदूक में लगे हुए बड़े ताले को ध्यानपूर्वक देखा। इसके पश्चात मोम को दबाकर टिकिया बनाने लगा। सहसा उसकी दृष्टि संदूक के कुछ ऊपर बने हुए एक बड़े ताक पर गई। उस ताक पर रामायण रखी हुई थी और उस पर कुछ फूल पड़े हुए थे। अयोध्या प्रसाद रामायण देखकर स्तंभित सा हो गया। उसकी दृष्टि पुस्तक पर जम गई। मोम को ठीक करती हुई हाथ की उंगलियां रुक गई। कुछ क्षणों तक उसकी यही दशा रही। तत्पश्चात वो अपने ही आप बोला, इन ढकोसलों में क्या धरा है? तुम अपना काम करो जी। वो पुनः ताले पर झुका और उसने मोम की टिकिया ताले के ताली वाले छिद्र पर चिपका दी। कुछ देर तक वो उसे दबाता रहा। तत्पश्चात उसने धीरे से टिकिया को ताले से अलग किया और उसे देखकर बोला, ठीक है। वो पुनः अपनी चारपाई के पास आया। उसने अपने सिरहाने से एक टीन की डिबिया निकाली। उस डिबिया में मोम की टिकिया को बंद करके डिबिया अपने सिरहाने बिस्तर के नीचे दबा दी। इसके पश्चात वो नित्य कर्म से निवृत्त होने चला गया। जब चमेली लौट कर आई तो अयोध्या प्रसाद का चित्त बहुत कुछ ठीक हो चुका था। केवल सिर में थोड़ी सी धमक शेष थी। उपर्युक्त घटना के 4 दिन पश्चात एक दिन सवेरे अयोध्या प्रसाद की तबीयत फिर खराब हो गई। वही बदन और सिर में दर्द था। चमेली के पूछने पर उसने कहा, ऐसा देहात में भी बहुधा हो जाया करता था मौसी, ना जाने क्या रोग है। तो तू इसकी कुछ दवा क्यों नहीं करता? देहात में धरा ही क्या है। अब आज यहां किसी डॉक्टर वैद्य को नाड़ी दिखाऊंगा। पंडित लक्ष्मीनारायण हमारे पुराने वैद्य हैं, उनके यहां चला जाना, बड़ी जल्दी ठीक कर देंगे। बड़ा जसी हाथ है, मेरा नाम ले देना। अच्छा शाम को जाऊंगा, पता बता देना। इसी मोहल्ले के नुक्कड़ पर रहते हैं। अच्छा जरा मैं मंडी हो आऊं? क्या कहूं मौसी, तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ का है कि चित्त बहल जाता है। चमेली की जाती है अयोध्या प्रसाद ने सिरहाने से डिबिया निकाली। उसे खोलकर उसने उसमें से एक ताली निकाली। ताली नई तथा चमकदार थी। ताली लेकर वो संदूक के पास पहुंचा। उसकी दृष्टि फिर रामायण पर पड़ी। रामायण को देखकर वो पुनः झिझका, परंतु शीघ्र ही संभल कर बड़बड़ाने लगा, ये रामायण आदमी को बोदा बना देती है। महीने 2 महीने सुने तो पूरा गोबर का छोत बन जाए। उसने कांपते हुए हाथों से ताली को ताले के अंदर डालकर घुमाया। ताला खुलकर लटक गया। उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और मुंह से निकला, अरे। उसने शीघ्रतापूर्वक कपड़े संदूक से निकालने आरंभ किए। कपड़े अच्छे तथा साधारण दोनों प्रकार के थे। कपड़ों के नीचे उसे एक पिटारी मिली। उसका मुख आशा से खिल उठा। पिटारी को खोला तो उसमें पीतल की सुरमेदानी, कुछ काठ की डिबियां और इसी प्रकार की सटर पटर चीजें निकली। उसका मुख क्रोध से लाल हो गया। वो बोला, हरामजादी ने इसे भी ताले में बंद किया है। राम राम, मेहनत बर्बाद हो गई। रुपया ससुरी ने ना जाने कहाँ रखा है।
संदूक को धोखे की टट्टी बना रखा है। उसने जल्दी जल्दी सब कपड़े संदूक में भर दिए और फिर ताला लगा दिया। ताली अपने सिरहाने रखकर वो चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा। रुपए तो इसके पास जरूर हैं, पर न जाने साली ने कहाँ रखा है। कहीं गाड़ के रखा होगा। बिना महीना 2 महीना साथ रहे पता चलना कठिन है। इसी समय द्वार की कुंडी खटकी। अयोध्या खांसता हुआ उठा और उसने द्वार खोला। चमेली ने पूछा, कैसा जी है? अब तो ठीक है, अयोध्या ने उत्तर दिया। फिर दिन व्यतीत होने लगे। चमेली नित्य अयोध्या को रामायण सुनाती थी। अयोध्या को अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल चमेली को प्रसन्न रखने के लिए रामायण सुननी पड़ती थी। एक दिन उसने कहा, मौसी तुम रोज रोज रामायण पढ़ती हो, तुम्हारा जी नहीं उबता? कोई और किताब पढ़ा करो। चमेली बोली, अरे बेटा, ये किताब थोड़े ही है। ये तो आदमी की मुक्ति का द्वार है। इसके पाठ करने से मुक्ति हो जाती है। अयोध्या मन ही मन कुढ़कर चुप हो रहा। एक दिन अयोध्या बोला, मौसी नौकरी तो कहीं लगती नहीं, क्या बतावे, रुपया पास नहीं है, नहीं तो कोई छोटी मोटी दुकान कर लेता। चमेली बोली, लग जाएगी, जल्दी क्या है, भगवान पर भरोसा रखो, वही सब की नैया पार लगाते हैं। तुम्हें खाने पीने की तो कोई तकलीफ है नहीं, कुछ घर भेजना चाहो तो भेज दो, 10-20 रुपए का सहारा मैं कर सकती हूं। अयोध्या प्रसाद चमेली के स्नेहपूर्ण वाक्य से प्रभावित होकर बोला, सो तो मौसी, तुम्हारे चरणों में मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर ऐसे कब तक? बुढ़िया बात काटकर बोली, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो फिक्र करो ना, मैं मर जाऊं तो देखी जाएगी। फिर भी रामचंद्र जी महाराज सब भली करेंगे, उनका ध्यान रखो। उस दिन चमेली ने 20 रुपए अयोध्या प्रसाद को दिए और कहा, इन्हें घर भेज दो, अपनी मां को मेरा राम राम लिख देना। अयोध्या प्रसाद को ये पता न चला कि बुढ़िया ने रुपए कब और कहां से निकाले। इसी प्रकार 2 मास व्यतीत हो गए। एक दिन चमेली किसी के यहां जाने की कहकर सवेरे गई और शाम को लौटी। उसी दिन रात को चमेली ने अयोध्या प्रसाद से कहा, बेटा, मेरी इच्छा एक मंदिर बनवाने की हो रही है, भगवान की मर्जी होगी तो बन ही जाएगा। अयोध्या प्रसाद तुरंत बोला, रुपया कहाँ से आवेगा मौसी? भगवान चाहेंगे तो रुपया भी हो जाएगा। अब अयोध्या प्रसाद को पूर्ण विश्वास हो गया कि इसके पास रुपया अवश्य है। वो बोला, तो रुपया हो तो निकालो, मंदिर बन जाए, अपनी जिंदगी में ही बनवा डालो। हाँ बनवाऊंगी, और मैं क्या बनवाऊंगी, रामचंद्र जी बनवाएंगे, उनकी जब मर्जी होगी तब बन जाएगा। तुम्हारी मर्जी होगी तो उनकी मर्जी भी हो जाएगी। नहीं बेटा, उनकी मर्जी मुख्य है। अयोध्या प्रसाद दांत पीस कर रह गया। 1 महीना और व्यतीत हुआ। सहसा एक दिन चमेली को हैजा हो गया। अयोध्या प्रसाद ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु कुछ लाभ न हुआ। उसका अंत समय निकट आ गया। अयोध्या प्रसाद ने पूछा, मौसी तुम्हारा रुपया हो तो बता दो, मैं तुम्हारे नाम से मंदिर बनवा दूंगा। बुढ़िया आंखें बंद किए हुए लगती जेवहा से बोली, राम राम। कुछ देर पश्चात चमेली का देहांत हो गया। मोहल्ले वालों को खबर हुई। उसी समय मोहल्ले के 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति आ गए। उन्होंने किसी वकील को बुलवाया। उसने आते ही घर पर अधिकार जमाया। अयोध्या प्रसाद बोला, चमेली मेरी मौसी थी, मैं जैसा चाहूंगा करूंगा, आप लोग दखल मत दीजिए। वकील ने हंसकर कहा, चमेली वसीयत कर गई हैं और हम लोगों को ट्रस्टी बना गई हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अयोध्या घबरा कर बोला, मेरा मेरा नाम अयोध्या है। बाप का नाम? बाप का नाम बाप का नाम सरजू प्रसाद। चंदनपुर के रहने वाले हो? हाँ। तो तुम्हारे लिए 20 रुपया महीना और खुराक लिख गई है, वो भी यदि तुम मंदिर में रहोगे। मंदिर? कैसा मंदिर? अब बनेगा, हम लोग बनवावेंगे, मगर पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सरजू प्रसाद के लड़के और चंदनपुर के रहने वाले हो। अयोध्या प्रसाद का मुख पीला पड़ गया। वकील ने कुछ आदमियों को अंत्येष्टि क्रिया का सामान लाने भेजा और कुछ आदमियों से बड़ा संदूक हटवाकर वो स्थान खुदवाया। 1 गज खोदने पर एक बड़ा बक्स निकला। इस बक्स को खोला तो वो रुपये और नोटों से भरा था। अनुमान से 40-50 सहस्त्र रुपया होगा। अयोध्या प्रसाद का सिर घूम गया। वकील साहब घर के सामान की सूची बनाने लगे। कुछ आदमी अंत्येष्टि क्रिया के लिए अर्थी इत्यादि बनाने में लग गए। अर्थी तैयार हो जाने पर अयोध्या की तलाश हुई। क्रिया करने के लिए वही चुना गया, परंतु अयोध्या लापता हो गया था। 8 महीने पश्चात एक मंदिर के द्वार पर, जो चमेली देवी का मंदिर कहलाता था, एक सन्यासी आया। उसने पुजारी से कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी इस मंदिर के द्वार पर पड़ा रहा करूं और भगवान का भजन करूं। पुजारी ने सहर्ष आज्ञा दे दी।
सन्यासी ने मंदिर के चबूतरे पर आसन जमा दिया। कुछ भोजन मंदिर से और कुछ पड़ोस के गृहस्थों से मिल जाता था। इस प्रकार सन्यासी चबूतरे पर बैठा रहता और रामायण पढ़कर लोगों को सुनाया करता था। ये सन्यासी कौन था? वही हमारा पूर्व परिचित अयोध्या प्रसाद। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी प्रभाव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।